जनपद मिर्ज़ापुर का अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एसएन पब्लिक स्कूल मिशन कंपाउंड के कैंपस में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ के छात्रों ने जो कर दिखाया है वो समूचे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ केंद्र और प्रदेश की सरकार स्वच्छता मिशन अभियान को सफल बनाने में लगी है, तो वहीं यहाँ इस स्कूल के छात्रों ने भी कमाल कर दिखाया है। स्मार्ट डस्टबिन का निर्माण करके सभी को हतप्रभ कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ डस्टबिन नहीं होता और अगर हमको कुछ खाया पिया या कुछ आइटम डालना होता है तो उठ के डस्टबिन के पास जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के छात्रों ने जो स्मार्ट डस्टबिन बनाया है वो बैठे बैठाए आपके इशारे पर डस्टबिन खुद आपके पास चल के आएगा और बिना छुए वो आपके सामने खुल भी जाएगा और आप उसमें कूड़ा डाल सकते हैं। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये वही स्मार्ट डस्टबिन है जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ के छात्रों का ये जो विचार है, ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो अनुसंधान है, निश्चित रूप से एक नया आयाम लेगा। हमारे साथ कई ऐसे छात्र भी हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि कैसे ये डस्टबिन आपके पास बैठे बैठे खुद चल के आएगा। आप ज़रा बटन दबाएं और देखिए ये अपने तरफ इशारा करेंगे और डस्टबिन इनके पास आ जाता है। और जब डस्टबिन इनके पास आ जाएगा तो कूड़ा भी कैसे ये डाल सकते हैं। देखिए बिना छुए डस्टबिन जो है वो खुल गया। इनके जैसे ही उसके पास कूड़ा ले जाते हैं डस्टबिन खुल जाता है और बिना डस्टबिन को छुए ही वो खुल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ ये है कि देखिए बिना छुए एक डस्ट को आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, कूड़े को कूड़ेदान में डाल सकते हैं और दोबारा उस डस्टबिन को उपयुक्त स्थान पर आप भेज भी सकते हैं। तो इस तरीके का जो अनुसंधान है, जो खोज है, जो निर्माण है, वो निस्संदेह इस वक्त सर्वत्र सर्वाधिक सभी की जुबानों पर सुना जा सकता है। जनपद मिर्ज़ापुर के एसएन पब्लिक स्कूल के इन छात्रों ने वास्तव में जो कर दिखाया है वो तमाम छात्रों के लिए एक मिसाल साबित होगा। Morning, I'm Samina Hayal from Mission Compound, SN Public School. So our model is Sustainable Development Smart City model. So the first question is, what is a smart city? Sankar, would you like to answer this question? Myself Shankar Shrivastava. Thank you, Samina, for asking a question. A smart city. A smart city is an urban area where technology and data are communicate as a life as well as the efficiency. A smart city technology are used by a local government and communication. In a smart city, we have metro station, e-waste station, water treatment plant, and 24 hours, 7 days hospital that has all the facilities. Better school for education. Delhi, Bengaluru, Hyderabad are some smart cities. My name is Kirti Yadav from class 4. They are my group members. My name is Shah, studying class 4. My name is Malak Mira, studying class 4. My name is Kriti from class 4. My name is Tindigan from class. My name is Ayaz Ahmed, I studying class 4. My name is Shivanshi Pandya, I studying class 4. Good morning everyone. My name is Kirti Yadav from class 4. We are SN Public School Mission Compound. Raw food and cooked food. Raw food. Some foods like fruits, sprouts, nuts and other vegetables, carrot, tomato, radish can be eaten raw that is without to being cooked. Thank you. स्कूल के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब इससे हमारे बच्चे को शिक्षा अच्छी से मिली है। मतलब इसमें स्कूल पढ़ाई सबसे अच्छा होती है। इस वक्त जिन तमाम छात्रों को आपने देखा है, अद्भुत प्रदर्शन, अद्वितीय प्रतिभा के धनी ऐसे तमाम छात्र एसएन पब्लिक स्कूल मिशन कंपाउंड में आपको मिल जाएंगे। दरअसल जो महोत्सव का आयोजन किया गया है, शिक्षा का महोत्सव जो आयोजित किया गया है, हर वर्ष ये होता है, लेकिन इस बार का आयोजन निस्संदेह अद्वितीय है। सर बहुत बधाई और बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वीरेंद्र भैया, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे कवर के लिए हमेशा आ जाते हैं। और जैसा कि हमारे हेड सर और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अपने हर्षित सर का ये हमेशा सोच रहती है कि हम कुछ स्कूल के लिए नया करें, जिसमें सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हम उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट की बातें करते हैं। तो इसी तरह से हम हमेशा से एडू कार्निवाल ऑर्गेनाइज करते आए हुए हैं, लेकिन इस बार हमने एडू फिस्टा का आयोजन किया है, जिसमें बच्चे सिर्फ अपने मॉडल को ही नहीं शो आउट कर रहे हैं, बल्कि बच्चों को यहाँ पे खेल कूद करके ही सब चीज़ों का एंजॉय कर पा रहे हैं। और उसमें उनको खाने पीने की सब सुविधाएं प्रोवाइड की गई है, जिसमें बच्चे अपना ले करके खा रहे हैं, उसका भी एंजॉय ले रहे हैं। और बच्चे अपने जो मॉडल बनाए हैं उसके थ्रू भी जो गार्जियन हमारे आए हैं विजिटिंग के लिए, उनको भी अपने द्वारा उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे कि काफ़ी जो गार्जियन है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। Is cooked food. Most of food item eat too before they can eat in, and some vegetables eat
can eat. Some of ways can cooking food are boiling. Boiling is the method of cooking food in boiled water or other based on liquids such as stock, milk or potatoes and chow mein. Thank you. The steaming. Steaming is a method of cooking that requires mostly heat. The heat is created by boiling water and vaporized into steam, like momos. प्रोग्राम बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा किया है और सारे बच्चे ने काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी अच्छा वर्क किया है, उन्होंने अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मेरा बेटा है एरोन सिंह, वो यूकेजी में है, एसएन पब्लिक स्कूल मिशन कंपाउंड। सही है, ये प्रिंसिपल का योगदान है भाई, हम लोग बहुत खुश हैं बच्चों का देख के। ये सर लोगों का, आप लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई भी हम लोग इसके साथ बहुत सहमत हैं, खुश हैं। लोग कहते हैं कि बेहतर से बेहतर लोगों का नंबर आए, छात्र अपने क्षेत्र में बिल्कुल चरम पर रहे, टॉपर बने रहे, इसके लिए आप कई योजना भी चलाते रहते हैं। गेम के माध्यम से भी लोगों ने बताया कि जब आंसर मिलता है तो गेम और आगे बढ़ता है, ये भी कोई प्रक्रिया अडॉप्ट किया है आपने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। अगर इस तरह से होता है तो हम बच्चों को उसमें सेलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्शन के बाद बच्चों को हम लोग स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल के लिए भी इंकरेज करते हैं, ताकि वो भी वहाँ पे अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और अपने को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, गेम के अंदर भी अपने को अच्छा दिखा सके। मेरा नाम अर्श अहमद है, हम कक्षा 4 के छात्र हैं। मेरे स्कूल का नाम है एसएन पब्लिक स्कूल। आज मैं और मेरे मित्र मिलकर हिंदी का एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक का नाम है मुकदमा हवा और पानी का। इसमें मेरा किरदार मंत्री का है और मेरे मित्र बताएंगे कि किसका किसका किरदार कौन है। मेरा नाम शिवम यादव है, मेरा किरदार राजा है। मेरा नाम अभी प्रताप है, मेरा पात्र मंत्री है। मेरा नाम विराट यादव है, मेरा पात्र पानी है। मेरा नाम जागृति दुबे है, मेरा पात्र हवा है। पात्र गाँव वाला है। और मेरा नाम अनुराग यादव, मेरा पात्र गाँव वाला। और मेरा नाम अनुग्रह केशरानी है, मेरा पात्र सेना है। पात्र है सेवक का। और मेरा नाम अंश कुमार, मेरा पात्र है सेवक। हवा और पानी के बारे में शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। दोनों ही पास के कमरे में बैठे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले पानी को बुलाओ। महाराज की जय हो। पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। शिकायत ये है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। नदियों और नहरों में बहते समय अपने साथ गंदगी और बीमारियां बहाकर सारी जगह फैला देता है। ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को तालाब में तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। मैं अपने आप गंदा नहीं होता महाराज। आपके पास इसका क्या जवाब है? सब आपस में फुसफुसा कर बात करने लगते हैं। उसमें से एक आके बोलता, महाराज, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो पानी की मनमानी है। ये कौन जिम्मेदार है? बादल बना है वह तो बरसेगा ही। के प्रति और कोई शिकायत? सबकी चुप्पी यही कहलाती है कि सब कारणों को मानते हुए हमें पानी को अपना मित्र और उसे निर्मल तथा उपयोगित रहने दें। क्या शिकायतें हैं? महाराज की जय। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा ही जीना कठिन हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में आके घुल जाती है तो मैं दूर दूर तक फैलती हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या हमने इसका तुम्हें न्योता दिया था? चलना मेरा काम है। आप कहते हैं तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्रति और कोई शिकायत? मैंने सबकी बात सुनी है, पर इसमें कसूर हवा का नहीं है। तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें हवा और पानी को अपना मित्र बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचाना होगा। इसमें हमारा और हमारे राज्य का भला और बधाव है।
धन्यवाद। पर्यावरण को साफ रखना चाहिए और अपनी गलतियाँ किसी और के ऊपर ना डालना चाहिए। आज सर लोगों ने देखा कि चाहे वो जो है हेल्थ का सेगमेंट हो, इकोनॉमी का सेगमेंट हो, साइंस हो, मैथ हो, चाहे पॉल्यूशन हो, कितना महत्वपूर्ण है पानी, पृथ्वी, जल, आकाश, ग्रहों के बारे में ये पूरा का पूरा जो तैयारी है वो कितना वक्त लेता है ये सर इसमें हमारे जो टीचर हैं सर, जो एक्सपीरियंस टीचर जिनका हम सिलेक्शन ही उसी बेस पे लेते हैं। हमारा जो सिलेक्शन होता है वो फर्स्ट होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद वो इंटरव्यू के प्रोसेस से होके गुजरते हैं, फिर 3 to 5 डेज उनका डेमो चलता है ना। आफ्टर फाइनल कंफर्मेशन टू आवर मैनेजमेंट दे आर सेलेक्टेड। और जब वो सेलेक्टेड होते हैं तो सर उनके अंदर ये आइडिया आता है सर, और उसी हिसाब से वो हम लोग को भी ये बात कहते हैं कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए। तो उस तरह से हम बच्चों को सेलेक्ट करके इस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया, समय निकाला। Teachers, respected principals, sir, heads, sir, coordinators, and all my dear friends. I have this opportunity to introduce myself. I am Ritti Gaurav from SN Public School, Mission Compound, Mirzapur. Being a model of natural disasters. Tsunamis. Tsunami is a Japanese word which means harbor waves. Tsunamis are sudden and unexpected, very large, strong ocean waves causes sudden movement of water in a tsunami. They are also known as undersea earthquakes. Now Ishika tell us about droughts. A drought is defined as that the normal condition. It is a natural disaster. It is the most dangerous for farmer. One of the main reason is less rainfall. Drought caused due to various reason. Now Insha tell us about earthquake. A suddenly vibration of the earth, the force of the building and the civil leaves get loud the debris. Now Kartike tell us about forest fire. The burning of forest like a wildfire is called a forest fire. Forest fire occur in around the world where there is planet of wood, dead leaves, and due to the heat of the sun. Now Ifra tell us about volcano. Volcano is the mountain's hill with an opening at the top on the earth crust. Through the rock cold magma comes up to the earth's surface. Now cyclone is a type of strong wind that spin rapidly over the ocean near the tropic. Thank you. शायद यही कारण है कि मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर जो यहाँ पे हर्षित सर हैं उनसे भी मेरा बातचीत होती रहती है और वो इस चीज़ को मानते भी हैं और उसको करने के लिए भी हमेशा उत्साहित वो खुद रहते हैं और कहते नहीं सर ये वाकई में बच्चों के हित में है और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए है। तो वो तुरंत सर उस पर एक्शन लेते हैं और तुरंत उसका डिसीजन लेकर के उसको करते भी हैं सर। और यही रीज़न है कि आज ये स्कूल का जो इतना फ्लोरिश हो रहा है, लोगों के जहन में आ रहा है कि हाँ एसएन पब्लिक स्कूल अपने आप में एक नया आयाम तैयार करता चला जा रहा है जिसमें बच्चों का और गार्जियन का एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो सिर्फ एक हमारे अध्यापकों के कोलैबोरेशन से ही नहीं, अगर हमारा मैनेजमेंट भी इस चीज़ का डिसीजन ले रहा है तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट भी उस चीज़ को सोच रहा है कि नहीं ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ऐसे डायरेक्टर मिले हैं जो कि हमारी बातों को सुनते हैं और उस चीज़ पे अमल करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ छात्रों का प्रदर्शन के पीछे कहीं न कहीं अति प्रशिक्षित जो अध्यापक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वही बेहतर छात्रों के भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। All of you, I am Kinza Miraz and I am Sidra Hayat. We are the students of SN Public School, Mission Compound branch, representing the Edu Fiesta in front of you. And for this Edu Fiesta, we have prepared some traditional paintings. So first of all, I would like to elaborate you what's the Gond art. It is a form of painting from folk and tribal art that is predominantly from MP but can also be found in Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha and Andhra Pradesh. As see the difference between these two, Madhubani painting and the gold painting. In Madhubani painting, the borders are drawn first on the paper or a canvas edges, while in gold painting there is no border drawn. If we talk about the motifs of this art, so as tribal community has always lived in close communication with nature, so trees, animals and birds. The most noticeable and easily recognizable of this features of this painting is the dots and lines that represents the whole and entire painting. These lines and dots impute the sense of a dynamism and movement on a canvas, immediately capturing the attention of a viewers. Now I over to Sidra Hayat.
I would like to elaborate you the Madhubani art. So this is our Madhubani art, which is famous for its diverse themes that capture the meaning of life and spirituality. These paintings are usually show scenes from the Hindu mythology, showcasing the gods and goddesses like Radha, Krishna, Shiva, Durga with the most extraordinary devotion and reverence. These paintings are traditionally created by the women of various communities in the Mithila region of India, which is in the state of Bihar. These things are drawn in accordance with symmetry, lines and instance for these paintings. So the peak usually shows. So now Kavya, please. Now I am going to elaborate Pichwai painting. Pichwai literally means that Pichwai literally talk about the Pichwai painting. When we talk about the Pichwai Sthan, it originated to going to tell about the artists like Bala Bharyachar and Gopal Joshi have left an indelible on the tradition. Now last symbol, the presence of cow in this painting. From that originated North Sahyadri in range of Maharashtra, India. It is known an elegant and delicate work made primarily of white geometric Mandala art. In the ancient Sanskrit language of Hinduism and Buddhism, mandala means circle. Traditionally, mandala is a geometrical pattern or design that represents the cosmos or deities in various worlds. Finding peace in the symmetry of designs and of the universe, says artist Saudamini Madra. Each person's life is like a mandala, a vast limitless circle. From class 8. So our project is vacuum cleaner given by our class teacher Ritika ma'am. So first of all, I want to elaborate you that what is a vacuum cleaner. Vacuum cleaner apparatus that help us to clean and many kinds of surfaces and remove dust particles and small electricity. I will request Vishal to explain the rest part. And material deposits into a dust bag, cyclone inside cubicle, both. The first invented successfully vacuum cleaner in 1901. You need to have a vacuum cleaner. It does not really matter what kind of floor you have. What matters is how efficient the machine at cleaning grime and dirt floors. Save times, automatic cleaning and easily maintained. Vacuum cleaner make a problem like low section, excessive noise, burning smell, do not turn on and overheating. Issue can be fixed by cleaning or replacing the other parts of the vacuum cleaner. एसएन पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे मैं आया हूँ। मेरा बच्चा अभिषेक सरोज है, यहीं पे पढ़ता है कक्षा 5 में। और आज कुछ कार्यक्रम है, वही देखने के लिए बच्चे को उत्साहवर्धन के लिए आए हैं। तो बड़ी अच्छी होती है, बच्चे जाते हैं तो बताते हैं कि बच्चे जब यहाँ से पढ़ के अच्छे मतलब जब भी क्लास चलता है तो अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है, विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ के शिक्षक भी बड़े अच्छे हैं, टीचर भी अच्छे हैं, प्रिंसिपल भी अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे ऐसे ही करते रहें और उत्साहवर्धन के लिए हम लोग आए हैं। तो everyone, respected head sir, principal sir and coordinator sir and ma'am. Our topic is connect through the internet. My name is Atharv Dubey from class 5th. Well, meet my team members. Miss Arpita. Hello, Debo. Hello. My name is Sarvagya. Namaste from class 5th. Hello, I am Jack. Hello, I am Deepika Chandra. Application I want to know about all of you. Can you tell me about your feature, about your invention, who made all of you? Tell us about social networking. A social networking platform allows people to get in touch with friends or other people that share common interests. This can be through back a website on the internet. Instagram is a photo video sharing social network services. It's owned by Facebook Inc. It was created by Kevin Systrom and Mike Carragher. Was launched in October 2010 for iOS. A version of Android was realized in April 2012. It has more website with limited features, create stories, videos and chronological photos, etc. There are 500 crore plus people using this app and making their real stories, chronological photos every day. Thank you. Created by Jack Dorsey, No Glass, Big Stone, Evan Williams, March 2006. This message called tweets. It has also launched the feature Twitter Amplify. Thank you. An instant messaging and social networking platform. It was launched in 2009 and is owned and operated by Facebook. It is also available for desktop. Thank you. Video sharing website where user can watch her videos and like, comment on videos and also update her videos. Update with the help of relevant so that become easy to search it. Thank you. Snapchat. Snapchat is another popular social networking platform that is more popular as an app. Snapchat is used to send picture and video to your friend. Snapchat also allows to create a story and share them with your friend. You can combine picture and video into a chronological form to create a story. Thank you. Facebook is one of the most popular social networking service. It was founded by Mark
It was found by Mark Zuckerberg in 2004, who was a student at Harvard University, USA. Initially, the membership was only open at Harvard students. Later, it was extended to other university and then to the general public. I study in class 3rd and they are my group members. Studying class 3rd. Good morning, my name is Isika Chaturvedi. I study in class 3rd. We are going to represent a homes of bird. Bird bees next to live in. Birds usually build their nests on tree, on the terrace of buildings, on even of leaning fence. Thank you. Different birds build different kind of nests. When a nest hatches from the egg, it is a bird needs looked after bird keep their young one safe and warm in very cold places and collect pebbles and stones next. Use them beak to weaver to picture of. Tilibird use their beak like a needle for stretching leaf and grass together to make their nest. Thank you. We should damage the nest of bird. Thank you. Kiss a bird, make holes inserted on the bank of river to rear this egg. Thank you. All of you, my name is Hiram Tara. They are my group members. Good morning, my name is Alshifa Fatima. I study in class 3rd. Good morning. Maths model. Our topic is units of time. Thank you. Days in 1 year. But in leap year here are 366 days. Because in leap year February has 29 days. Leap year occurs once in every 4 years. Thank you. 52 weeks in a 1 year and 1 year and least 4 full weeks in every month. 7 in a week. The name of a day: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Thank you. 24 hours in the day. 1 day equal to 1440 minutes because 1 hour equal to 60 minutes. 24 into 60 equal to 1440 and 1 day equal to 86,400 seconds because equal to 60 seconds. 1440 into 60 equal to 86,400. Thank you. 3 hands in a clock. The smallest hand is hour hand and the bigger than hour hand and the minute hand. Fastest one is second hand. Thank you. So the time is o'clock for minute hand on 12 and hour and on 8. So time is o'clock for time called quarter past, and if on 6 is called half past. After half past, the time goes into for the next number as like quarter to 9. Thank you. Gaurav from class 3rd. Me and Shivam going to tell a story. Rose और Rocky चले compose बनाने. I am playing the role of Rose and Shivam playing the role of Rose's father and Anand playing the role of Rocky. So come and see this story. Thank you. चार लाई अप्पा हम कंपोज बनाएंगे. कंपोज क्या होता है? वाड़े की बगिया में बना लूं अप्पा. पर वह होता क्या है? अप्पा वो होता है पौधों का खाना जिसे खाकर पौधे लंबे तगड़े होते हैं. यह तो मैं भी जानूं. चिंता मत कीजिए अप्पा, हमें सिर्फ कचरा चाहिए कंपोस्ट बनाने के लिए. चलो रॉकी हम एक गड्ढा खोदते हैं. रॉकी पता है ना हमें कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए ढेरों छिलके फलों के सब्जियों के. देखा अब हम कुछ भी बर्बाद नहीं किया करेंगे. हमें चाहिए ढेरों अखबार. हमें चाहिए सूखे पत्ते. हमें चाहिए सूखे पत्ते और चाहिए पानी. अरे कहाँ गया सब रॉकी? Lesson this story is we can use useless things to make compost for plants. Thank you. और मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ. मेरा नाम सृष्टि विश्वकर्मा है. मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ. नाम अनन्या मिश्रा है. मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ. प्रांजलि है. मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ. अनंत त्रिपाठी मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ. नाम आशीष विश्वकर्मा है. मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ.
तन्मय चतुर्वेदी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। दोनों में कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज हम लोग आप सभी को एक कहानी बताने वाले हैं जिसका नाम है अगर कटे जंगल तो सूर्य। कितना शुक्र है सबको सोने सी यह धूप बांटना, सबको जीवन देती है यह धूप, मानो पशु पक्षी पौधे या धूप। और घूमता है तभी उसे कोने में समा नन्हा बीज दिखाई देता है। बीज, तुम यहाँ अंधेरी नमतों में क्या कर रहे हो? बाहर आओ, इस धरती पर उभरो एक पौधे का आकार लेकर। मैं यहीं ठीक हूँ, बाहर न जाने कैसी हो दुनिया। मेरे दोस्त, कितनी चमकीली है यह सुबह। मुसान तो नहीं होगा ना? नहीं, कड़ी है जमीन नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं अपनी नटखट सहेली वर्षा को लेकर आता हूँ। मैं वर्षा हूँ। आज फिर बरस बरस कर प्यासी धरती की नम आएगा, फिर नए पौधों का मौसम, नन्हे बीज कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। तो आप बाहर देखो, धरती भीगकर नम हो गई है और दूसरे बीज भी अंकुरों का आकार ले चुके हैं। कितनी हरी भरी दुनिया है, कितनी प्यारी हवा है। क्या मैं भी बड़ा पौधा एक बन पाऊंगा? क्यों नहीं। स्वागत दोस्त, धन्यवाद सूर्य। के लिए मंच पर अंधेरा छा जाता है, रोशनी होने पर वही नन्हा बीज एक पेड़ के वेशभूषा में मुस्कुराता है। आसपास कई बच्चे पेड़ के वेश में उन सबके मुंह लटके हुए हैं। क्या दोस्तों, आपको आना मेरा पसंद नहीं आया? नहीं नन्हे भाई, बात कुछ और है। क्या है? चिड़िया ने बताया है कि प्रदूषण राक्षस पास वाले हरे भरे पौधों को खा गया। अब हमारी बारी है, क्योंकि शहर की सड़क अब इस जंगल तक आ गई है। कहा था कि ये दुनिया बहुत अच्छी है। वर्षा ने भी घबराकर वह वर्षा और सूर्य को आवाज देती है। दोनों आते हैं। वर्षा और सूर्य, हम यहाँ हैं दोस्त, बताओ क्या हुआ है? हम उस प्रदूषण राक्षस से बचाओ। तभी प्रदूषण राक्षस आता है। हा, यह क्या बचाएगा? सूरज छिपा लेता है, वर्षा भाग जाती है। तभी एक बड़ा पेड़ मंच पर खड़ा होता है, चुपचाप खड़ा होता है, अपनी टहनियों से पौधों को ढक लेता है। तभी प्रदूषण धुआं उगलकर चला जाता है। नन्हे बच्चों, इस प्रदूषण से अगर पृथ्वी को कोई बचा सकता है तो वह हम। वादा करो जैसे मैं तुम्हें बचाया, तुम बड़े होकर आने वाले पौधों को बचाओगे। हम सब मिलकर इस धरती को बचा पाएंगे। हाँ, पेड़ दादा, हम वादा करते हैं। और कहता है, पेड़ दादा और पौधों, आप कितने अच्छे हो। काश ये बात मनुष्य और उनके बच्चे समझ पाते और पेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचाते। आओ हम सब मिलके गाएं तो मानो के बच्चे समझ पाएं। सुनिए बच्चों, सुन सको तो सुनो इन पौधों की बात। अगर कटे जंगल तो न होगी बरसात तो क्या होंगे हालात। खत्म होगा अन्न, न होगा जल, खत्म ही हो जाएगा धरती से यह जीवन। धन्यवाद। My name is Divyankar Sharma from class 6 of SN Public School Mission Compound, and our group name is Wonderkinds, and my teammate name is Soumya Kumari, Siddhi Gupta, Zveria Rehan, Kalash Bhardwaj, Mahi Gupta, Divyansh Divedi and Mohammad Arhan and Mayank Manav. So if you have permission, so can we start? So we are going to start. Listen us carefully. Listen us carefully. Listen us carefully. Listen us carefully. Excuse me. What do you want to say? कहना क्या चाहते हो? It is an skit of fundamental rights. What? Skit of fundamental rights? I don't understand. Oh Divyankar, that is our 6 fundamental rights. Oh, our 6 fundamental rights. So let's start. So as you know that our constitution has 6 fundamental rights. So our first fundamental right is right to equality, and for this skit I want to call Siddhi Gupta and Mahi Gupta. Fundamental right to equality. Are you blind? Yes, I am. Go to your home. No, I want because this is a God gifted, and I am very happy from this gift. And according to the constitution, we have right that all are equals. This is a right to equality.
So now you know our first right, that is right to equality. So now this is the turn of our second right, that is right to freedom. And for this skit, I want to call Divyansh Dwivedi, Kalash Bhardwaj and Muhammad Arhan. Right to freedom. Yes, beta. Our school is taking us the study trip, so would you please permit me for going there? No, you can't because you are a girl. Go in your room and take study. Please, Papa. No. Yes, beta. I want to go Goa with my friends, so can I go there? Yes, go and take 1,000 rupees and enjoy with your friends. This is not fair. According to our constitution, I have a right to freedom. Right to freedom. Right to freedom. Right to freedom. So now you know about our second right, that is right to freedom. So now this is the turn of our third right, that is right against exploitation. And for this skit, I want to call Divyanshi Dwivedi, Mayank Manav and Muhammad Arhan. It is right against exploitation. अंगने में तुम्हारा क्या काम है? What are you doing? Focus on your work. You are not here for singing. Do your work properly. Hey, what are you doing? She is my maid doing her work properly. She is your maid, but she is looking under 14. And according to your constitution, we have a right against exploitation. Exploitation, right against exploitation. Against exploitation. Know about our third right, that is right against exploitation. So now this is a turn of our fourth right, that is right to freedom of any religion. And for this skit, I want to call Zuveria Rehan, Siddhi Gupta and Muhammad Arhan. Fundamental right to freedom of religion. Hey, what are you doing here? I am a Muslim and it's my worshipping spot. This is our place. No, my land. What are you doing? This is a praying place for all of us. So don't fight. And according to our constitution, we have right to freedom of religion. Freedom of religion. Right to freedom of religion. Right to. About our fourth right, which is right to freedom of religion. Now my friend Divyansh, Divyanka and Soumya will tell you about our next right, which is right to constitutional remedies. Fundamental right to constitutional remedies. Hey, stop. What are you doing? Why are you breaking the rules? Can't you see that the right is red? You have to pay fine for it. Did you even know who I am? Who are you? I am SP's son. So you have to pay double fine for it. Why? Because you are the SP's son and SP is a government worker and you don't know about our constitutional rights. Constitutional right? What is that? According to our constitution, we have 6 fundamental rights and one of them is right to constitutional remedies. And according to this right, we all have to follow the law of India. Oh, I cannot do this again. Right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Our fifth right, which is right to constitutional remedies. Now me, Divyanka and Kalash will tell you about our next right, which is cultural and educational right. Right, cultural and educational right. You want to study further and become a doctor? No, you can't study because you are a girl. If you want to study, so you can study until class 8 and after that, you will help in the household chores. Mom? No. What are you doing? Why are you not letting your daughter to study further? Because she is a girl. You don't know about our Indian constitution? No. So according to our Indian constitution, we have 6 fundamental rights and one of them is cultural and educational right, and according to this right, we all have right to study and you can't stop your daughter for studying further. Cultural and educational right. Cultural and educational